हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं CUET 2023 एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी क्वेरीज, बावजूद उसके मार्केट में कहीं पर भी एक जगह पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आज ये जो 30-35 मिनट्स की ये जो आप वीडियो देखने जा रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आपको CUET एज एन एग्ज़ाम सारी की सारी डिटेल एक ही जगह मिल जाएंगी। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोगों से कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा का पूरा जरूर देखेंगे। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं और उन इंफॉर्मेशंस को आप अगर कहीं चाहें तो एक पेज में जॉट डाउन भी करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी टुवर्ड्स CUET 2023-24। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो CUET का एग्जाम है ये है क्या। CUET एग्जामिनेशन बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में इसको फॉर्मुलेट करा, राइट। और इसके अंदर इस साल CUET में 87 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेंट थी, जिसमें कि इंडिया की फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज, जो भी यूनिवर्सिटीज आपके नाम आपको याद होंगे, जो भी आपको लगेगा कि हाँ ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, BHU हो, JNU हो, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर हैं। तो अब इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में पूरी डिटेल तो चाहिए होगी, बिकॉज फॉर्म आपके फरवरी के मिड के आसपास से फिलअप करने शुरू हो जाएंगे और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि वो टेंटेटिव नहीं, वो आपकी एक फिक्स डेट की तरीके ही ट्रीट होंगी। उसका रीजन है, बिगनिंग में ही बता दूं, इस साल पहली बार, मतलब मैं 15 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और मैंने ये देखा कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की 5000 सीटें खाली रह गई हैं। कैन यू इमेजिन कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर की सीटें खाली रह जाएं। आपको कैसा लग रहा है ये सुनकर के? आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बट DU की सीटें खाली रह गई, ये फैक्ट है। और इसीलिए इस साल शायद CUET का एग्जामिनेशन काफी जल्दी भी होगा और इनके रिजल्ट भी फास्ट ट्रैक वे में आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं CUET के बारे में कुछ और। हम आज के इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। हम CUET के बारे में बात करेंगे, हम इनके अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इनकी एक्सपेक्टेड डेट और टाइमिंग क्या है मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा। और इसमें बहुत सारी जो दूसरी डिटेल्स हैं आज की डेट में हम वो सारा का सारा इसके अंदर पता करेंगे। अगर आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपनी एक फॉर्म भरेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आपके पास ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए वन बाय वन काफ़ी सारा कंटेंट आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि CUET है क्या। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के बच्चों का जो रवैया होता है वो इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के चलते हैं। मैं हालांकि दिल्ली में लगभग इस साल 300 से ज़्यादा स्कूल्स में मैंने प्रेजेंटेशन करी, लगभग 150 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स में जाकर के मैंने प्रेजेंटेशंस करी। और मैंने जब वहाँ पर बच्चों से जाकर के पूछा कि आप CUET के बारे में क्या जानते हो, आपको डोमेन कौन सा लेना रहेगा, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे, आप कितने क्वेश्चन अपीयर करेंगे, कट ऑफ्स कितनी होगी, बच्चों के रिएक्शंस बॉस बिल्कुल देखने लायक थे। क्योंकि सबको ये तो पता है कि CUET एग्जामिनेशन आ गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि CUET एग्जामिनेशन हो किस चीज के लिए रहा है। तो चलिए बात करते हैं। CUET एग्जामिनेशन एक वन फॉर्म वन एग्जाम पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा। वन फॉर्म एग्जाम का मतलब है इंडिया हमेशा से ये चाहता था कि इंडिया के अंदर एक ऐसा एग्जामिनेशन आए जिसमें कि बच्चा केवल एक ही फॉर्म भरेगा और उस एक फॉर्म के बेसिस पर उसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे कोर्सेज एंड कॉलेजेस में एडमिशन ऑफर हो जाएगा, राइट। और यही जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप अब्रॉड की बात करें तो वहां SAT का एग्जाम होता है। आप उसी एक SAT के एग्जामिनेशन के बेसिस पर जिस पर्टिकुलर कोर्स में चाहें वहां एडमिशन ले सकते हैं। सिमिलरली इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया वन एग्जाम वन फॉर्म एंड दैट इज योर CUET। What my expectation for this year is, लास्ट ईयर CUET में जैसा कि मैंने बताया 87 प्लस यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट करा था, तो आई एम प्रीटी श्योर कि हो सकता है इस साल 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हिस्सा होंगे।
अब जैसा कि ये नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो क्या इसके अंदर केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आएंगी? नहीं, ऐसा सोचना गलत होगा। इसके अंदर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट तीनों तरीके की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चों को अलग अलग प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म भरने होते थे, अब वो से भी आपको निजात मिल जाएगा। एक ही एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अच्छा रैंक लाइए एंड गेट इनटू द कॉलेज दैट यू रियली वांट टू गेट इनटू, राइट। आगे बढ़ते हैं। There'll be 200+ ग्रेजुएशन डिग्री। आज मैं आपको बोलूं बेटा, थोड़ी देर के लिए सोच करके देखो, अगर मैं आज आपको बोलूं कि आप कितनी ग्रेजुएशन की डिग्रीज के बारे में जानते हैं, ट्रस्ट मी यू विल काउंट ऑन योर फिंगर्स। आपको पता ही नहीं है कि इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप 200 से ज्यादा ग्रेजुएशन डिग्रीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे, राइट। There will be more than 10,000+ कोर्स एंड कॉलेजेस कॉम्बिनेशन एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन और 10,000 से ज्यादा कॉलेज एंड कोर्सेज के कॉम्बिनेशंस। कैन यू इमेजिन हाउ बिग इज दिस एग्जामिनेशन? एंड इसके थ्रू आप इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, आप कुछ भी बात करें, आप DU की बात करें, BHU की बात करें, जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU, BHU, इन सब के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो एक फॉर्म भरेंगे, एक एंट्रेंस एग्जाम लिखेंगे और उसके बेसिस में यू आर एबल टू टेक एडमिशन विद द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। आगे का डिस्कशन करते हैं। नाउ what are the dates which have been announced by the NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, उसने इसके लिए कुछ डेट्स निकाली हैं। इन्होंने पहले से ही अपनी डेट्स दी हुई हैं। इन्होंने इस साल के लिए जो अपनी डेट दी है वो दी है 21 मई से 31 मई, और अगर सेफ साइड में देखा जाए तो मई से जुलाई के बीच में इसका एंट्रेंस एग्जाम तो पक्का हो ही जाएगा। लेकिन जो अभी तक का नोटिफिकेशन है जहां पर CUET की डेट्स दी गई, वो दी गई हैं 21 मई से 31 मई तक आपके एंट्रेंस एग्जाम हो जाने चाहिए। ऑल दो इन्होंने कुछ रिजर्व डेट्स भी दी हैं, लेकिन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया DU की सीटें खाली होना अपने आप में एक बहुत बड़ा डेंट है DU की इमेज में, और इसलिए एंट्रेंस एग्जाम इस साल ऑन टाइम होना चाहिए। आगे बात करते हैं। इसमें जो टाइमिंग्स होती हैं, 2 स्लॉट्स होते हैं, राइट। पहले स्लॉट के अंदर, जिसे हम आपको मॉर्निंग स्लॉट बोलते हैं, इसमें आपको 10 बजे से 12 बजे के बीच में आपका एग्जाम हो जाता है, और दूसरा स्लॉट होता है जिसमें 3 से 5 के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाता है, राइट। तो यानी कई बार ऐसा होगा कि बच्चे का स्लॉट 1 स्लॉट 2 सेम डे हो जाएगा, और कई बार ऐसा होगा कि बच्चे का स्लॉट 1 स्लॉट 2 2 अलग अलग डेट्स में भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लिए हैं। अच्छा, जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो यह भी समझना है कि ये CBT है। एक होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक होता है कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्ट। कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्ट कैसे वर्क करता है, जहां पर आपकी डिफिकल्टी लेवल हर एक बच्चे के लिए वैरी करती है एज पर द एडॉप्शन ऑफ द सिस्टम, बट यहां पर आपका क्वेश्चन सबके लिए सेम होता है, बट ये जरूर हो सकता है कि क्वेश्चंस की नंबरिंग अलग अलग हो, तो ये होगा सेम डे के लिए। और जैसा कि CUET का एग्जामिनेशन बहुत सारी डेट्स में होगा, तो अलग अलग डेट के क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, बट द सेम डे इन वन पर्टिकुलर स्लॉट द क्वेश्चंस आर सेम। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अच्छा, जब आपने CUET का एग्जामिनेशन देंगे बच्चों, तो एक बात यहां पर आपको समझना है, इसमें बनता है परसेंटाइल स्कोर। यहां पर क्या बनेगा? परसेंटाइल स्कोर। परसेंटाइल स्कोर का मतलब होता है, लेट्स से कि आपका 92 परसेंटाइल आ गया, इसका मतलब है कि आप उस एग्जाम में 95%, 92% बच्चों के ऊपर हैं और 8% बच्चा आपसे ऊपर है। दिस इज व्हाट इज परसेंटाइल स्कोर। सो मे बी की परसेंटाइल स्कोर फॉर एन एग्जांपल मैथमेटिक्स में 150 नंबर में ही आपका पूरा परसेंटाइल स्कोर 100 परसेंटाइल बन जाए, या हो सकता है इंग्लिश में 120 मार्क्स स्कोर करने पर भी आपका बन जाए। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम की डिफिकल्टी के ऊपर, राइट। आगे बढ़ते हैं ना।
सिलेबस क्या होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है और इसलिए मैं इसमें थोड़ा 5 मिनट का डिस्कशन करना चाहूंगा। सिलेबस ऑफ CUET UG एंट्रेंस एग्जाम्स, लेट अस जस्ट डिस्कस विद दैट। Syllabus of CUET entrance examination completely varies as per the courses that you are trying to figure out. आप जिन जिन कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से आपका पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा। आप एक सिंपल सी बात समझो कि यहां पर 3 सेक्शंस रखे गए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ये 3 सेक्शंस होते हैं। इन 3 सेक्शंस के अंदर जो पहला सेक्शन होता है दैट टॉक्स अबाउट लैंग्वेज, ये किसके बारे में बात करता है? लैंग्वेज के बारे में बात करता है। देयर आर टोटल 27 लैंग्वेजेस जिनको की CUET एग्जामिनेशन के अंदर इनकलकेट किया गया है। आप इनमें से 1 या 2 लैंग्वेजेस लेकर के चल सकते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, बच्चे ने इंग्लिश पढ़ा हो, वो इंग्लिश ऑप्ट कर लेगा लैंग्वेज में। अगर बच्चे ने हिंदी पढ़ा हो, वो हिंदी ले सकता है। हो सकता है दोनों पढ़ा है तो आप एक सब्जेक्ट तो लैंग्वेज में ले लो, दूसरा डोमेन में ले सकते हो। दूसरी चीज आती है सेक्शन 2 जिसे हम बोलते हैं डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब होता है वो सब्जेक्ट्स जो आपने 12वीं में स्टडी करे या जिन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर कोर्स को अप्लाई करने के लिए है उनको हम डोमेन बोलते हैं। तो लेट्स से कि अगर आपने 12th में 5 सब्जेक्ट लिए होंगे तो कोई भी बोर्ड आपको एक लैंग्वेज तो जरूर देता है, राइट? तो वो आपने लैंग्वेज में यहां पे पिक कर ली होगी। बाकी के जो भी 4 या 5 सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं आप उनको सेक्शन 2 यानी डोमेन में इनको आप ऑप्ट कर लोगे, राइट? आई होप आई एम मेकिंग सेंस। थर्ड जो सेक्शन होता है दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बेसिकली क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां पर आपको मैं ड्यूरेशंस भी बता देता हूं पेपर की, कि पेपर की ड्यूरेशंस कितनी कितनी होती हैं। जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इसमें से मैक्सिमम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैक्सिमम आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी 45 मिनट्स। इसी तरीके से जितनी भी डोमेन सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे इनके अंदर भी आपके मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस आएंगे और आप द हाईएस्ट साइड आप 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पर सब्जेक्ट। और हर राइट आंसर के लिए +5 और हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 आपका डिडक्ट होता है। तो कोई भी लैंग्वेज या डोमेन का जो ओवरऑल मार्किंग है वो है 200 मार्क्स। वो कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा। और जो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से मैक्सिमम आप 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहां पर भी +5 फॉर एवरी राइट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर होगा। इसलिए ये जो पेपर है वो 300 नंबर का होता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, लैंग्वेज हमारी 200 नंबर की होगी, डोमेन हमारे सारे 200 नंबर के पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा 300 नंबर का पेपर है, बट क्या मुझे सारे डोमेन, लैंग्वेज और एप्टीट्यूड सब कुछ लेकर के चलना है या फिर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं? तो बेटे अगली जो स्लाइड्स हैं उनमें हम बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स दैट यू नीड व्हाइल अप्लाइंग फॉर डिफरेंट कोर्सेज। हम बात करेंगे कि आपको किस कोर्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लेके चलने हैं। एंड आई एम श्योर कि आप मेरे साथ हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट नहीं किया तो हो सकता है कि आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, चॉइस फिलिंग के टाइम पे, कोर्स पिकिंग अप के टाइम पे आप कोई ना कोई मिस्टेक कर दें, इसलिए इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है। हर एक में 50 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आप मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट कर सकते हो? 40। मार्किंग स्कीम क्या है? +5
-1। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर आपको और सजेस्ट कर दूंगा, जब किसी एग्जामिनेशन में +5 -1 अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो, सो मी एज अ मेंटोर, मी एज अ टीचर, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप पूरा का पूरा पेपर करके आइए। पेपर में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपका राइट हुआ तो आपको +5 होगा और रॉन्ग हुआ तो -1 होगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आप पूरा 100% पेपर कंप्लीट करके आओ, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, राइट। और स्लॉट 1 में जैसा कि 195 मिनट्स और 225 मिनट्स मैक्सिमम आपको अलॉट होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस ऑप्ट करे हैं, अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम होंगे। नाउ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस और हम उनके अंदर जो डिटेल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कौन से कोर्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो गाइज वेक अप, दिस इज द राइट टाइम। और ये जो अब आपको मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला 200 से ज्यादा ग्रेजुएशन की डिग्री हैं। तो अभी हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए सीयूईटी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली एक अच्छी न्यूज आप सब के लिए, जिन बच्चों के पास 12th में मैथ्स नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कॉमर्स स्टडी करा है और उनके पास अकाउंट्स है, अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। और जबकि 2021 तक होता क्या था, आपको मैथमेटिक्स एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट चाहिए होता था, लेकिन अब या तो आपके पास मैथ्स हो या फिर अकाउंट्स हो, तो आप बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक क्वेरी आती है बच्चों की, सर बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होगा। तो बीकॉम ऑनर्स आपको एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है और बीकॉम प्रोग्राम के अंदर किसी भी पर्टिकुलर डोमेन का स्पेशलाइजेशन नहीं होता, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिला जुला करके पढ़ाए जाते हैं। अगर आप बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी या टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं वाया सीयूईटी एग्जामिनेशन, थ्रू सीयूईटी एग्जामिनेशन, तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। आपको एक लैंग्वेज लेनी है, तो कॉमर्स का मेजॉरिटी ऑफ द बच्चा इंग्लिश तो लेता ही लेता है, आपने इंग्लिश ले लिया, राइट। इसके बाद आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने, क्या लेने, 3 डोमेन सब्जेक्ट, और इन 3 डोमेन सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स और अकाउंट में से कोई एक या फिर दोनों सब्जेक्ट तो लेकर के चलना पड़ेगा, एंड 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। यानी ओवरऑल आपने 4 सब्जेक्ट लिखे और 4 सब्जेक्ट को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 800 नंबर के पेपर में आपके जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर आपका परसेंटाइल स्कोर, आपका रैंक बनेगा। आप जब डीयू की काउंसलिंग CSAS प्रोसेस शुरू होगा तो आप उसमें फिर से रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी चॉइसेस डाल सकते हैं। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, और आपको भी बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के बारे में काफी कुछ डिटेल मिल गई होगी। अच्छा, क्या सीयूईटी एग्जामिनेशन एक सही चीज है या फिर इससे कुछ गड़बड़ी हो गई? बेटा, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। सिंपल सी बात सोचो कि 2021 तक क्या कोई बच्चा जो 75-85% मार्क्स ला रहा था, 60% मार्क्स ला रहा था, क्या वो जिंदगी में कभी ये सोच सकता था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में एडमिशन ले पाऊंगा? एब्सोल्युटली नॉट। बट आज सीयूईटी हो जाने की वजह से जो सबसे अच्छी चीज हो गई बच्चों, वो ये हो गई कि अब आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, बिल्कुल भी मत जाने दो। अपना 100% दीजिए पढ़ाई के लिए। आप इधर उधर मार्केटिंग ट्रिक्स में मत पड़िए। प्लीज डू फोकस ऑन योर एजुकेशन। कोई आपको बोलता है मैं आपको एडमिशन करा दूंगा, डीयू में मेरी सेटिंग है, इस यूनिवर्सिटी में करा दूंगा, इट इज ऑल रबिश थिंग। आपका हार्ड वर्क आपके माँ बाप का पैसा बचा सकता है, आपको इंडिया के फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज में लेकर के जा सकता है, जहां पर आप सालाना मुश्किल से 8 से 10 हजार रुपया फी पे करेंगे और बहुत बढ़िया जॉब प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम के साथ आप वहां से निकल सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं दूसरे कोर्स की।
सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं BMS, BFIA, BBE। ये तीनों मेरे फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? मैंने दिल्ली में एजुकेशन इंडस्ट्री में 2009 में काम करना शुरू करा था जब मैं अपनी MBA करके आया, राइट। जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में मैं किसी भी बच्चे से मिलता था, वो मुझे बोलता था, कॉमर्स विद मैथ्स का बच्चा होता था, वो मुझे बोलता था सर मुझे BMS करना है। आई स्टार्टेड सर्चिंग BMS क्या है। BMS एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है। DU के अंदर टिल 2021 एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करता था जिसका नाम होता था ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। क्या नाम होता था बच्चों इसका? ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के अंदर 3 कोर्सेज होते थे जिनके नाम हैं BMS, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, BFIA, BBA in Financial and Investment Analysis, and BBE which is Bachelor's in Business Economics। ये 3 डिग्रीज का DU के अंदर पहले एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। बहुत पॉपुलर ऑप्शन था ये DU ZAT। इसमें हर साल लगभग 60-70 हजार बच्चा दिल्ली NCR का एंट्रेंस एग्जाम लिखता था। बट इसके लिए मैंडेटरी ये होता है कि बच्चे को मैथ्स तो पिक करना ही करना है। तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, नो मैटर स्टैंडर्ड मैथ्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, आपके पास हायर मैथ्स हो, आपके पास अप्लाइड मैथ्स हो, आप DU ZAT यानी BMS, BFIA और BBE का एडमिशन वाया CUET नाउ यू कैन गेट। आप CUET के थ्रू इन इंडिया की फाइनेस्ट मैनेजमेंट डिग्रीज में अब आप एडमिशन ले सकते हो। BMS जैसा कि मैंने बताया बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज होता है। इसके अंदर आपको बिजनेस के सारे फंक्शन पढ़ने को मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, जब 3rd ईयर में आप कॉलेज में एंटर करते हैं ना, जब 3rd ईयर आपका शुरू होता है 6 सेमेस्टर, तो कॉलेजेस में बहुत सारी शानदार कंपनीज, वर्ल्ड लेवल MNCs और बहुत सारी इंडियन कंपनीज आकर के बच्चों को जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। सिमिलरली BBA इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, अगर आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, आपको अगर फाइनेंशियल एंड बजटिंग का शौक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? BFIA। BFIA करने के बाद आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर एज अ बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर जो बैंक्स हैं, जो आपकी ब्रोकरिंग फर्म है, या फिर जो आपके शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, उनके अंदर आप बहुत अच्छे प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। और BBE होता है बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आप इस पर्टिकुलर डिग्री के अंदर इकोनॉमिक्स तो पढ़ोगे, लेकिन कौन से इकोनॉमिक्स पढ़ोगे? बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। और बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया? दैट यू गोना लर्न इकोनॉमिक्स इन अ प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट। और जब आप इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली सीखेंगे, इमेजिन आप क्या बनने वाले हैं? बिजनेस एनालिस्ट। और ये एक बहुत शानदार ऑप्शन है। रीजन बीइंग, इसमें जो प्लेसमेंट होती है, जब आपका 3 साल कंप्लीट होगा बेटे, आप यहां से ऑन एन एवरेज 9 लाख से 12 लाख रुपए का एक अच्छा सा पैकेज लेकर के निकल सकते हैं। हालांकि हाईएस्ट प्लेसमेंट बहुत अच्छी जाती हैं। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, या अगर आप में ये वो कैपेबिलिटीज हैं, आपको लगता है कि आप पढ़ाई के लिए अपना आने वाला 6 महीना बहुत अच्छे से, आने वाला 2 महीना बहुत अच्छे से दे पाएंगे, तो आपके पास BMS, BFIA और BBE का ऑप्शन है। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या है? आपने इंग्लिश लेना है एज अ लैंग्वेज, आपको मैथमेटिक्स केवल एक ही डोमेन लेना है, केवल एक ही डोमेन। प्लीज यहां पर आप समझे कि मैथ्स केवल एक डोमेन लेना रहेगा। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी 200 मार्क्स का इंग्लिश, 200 मार्क्स का मैथ्स और 300 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड। ओवरऑल 700 मार्क्स में आपका एडमिशन देखा जाएगा। इज दैट ओके? सो आई एम श्योर कि आपको जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए अगले कोर्स के बारे में बात करते हैं, बीटेक। कितने बच्चे भी कॉमर्स के हैं जो मुझे लाइव देख रहे हैं? आई एम श्योर अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स है, आप साइंस से हैं, तो आप CUET के अंदर बीटेक का ऑप्शन है। और कॉमर्स वाले बच्चों, अगर तुम्हारे पास मैथ्स है, इनफैक्ट जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्ट करा है, अगर आप इंग्लिश, मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर के चलते हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम, मैं बार बार फिर से इसको दोहराता हूं, नहीं मैटर करता कि आप साइंस से हैं,
नहीं मैटर करता कि आप कॉमर्स से हैं, नहीं मैटर करता कि आप ह्यूमैनिटीज से हैं, आप बीटेक कर सकते हो। यस, अगर आप कॉमर्स से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, लेकिन आपने मैथ्स पढ़ा है, साइंस वाला तो कर ही सकता है, लेकिन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी अब क्या कर सकता है, बीटेक कर सकता है। और उसको क्या लेना है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द डोमेन एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अगेन 700 नंबर का पेपर, और उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिल सकता है इंजीनियरिंग में। कीप दिस इन योर माइंड, इंजीनियरिंग आज की डेट में बहुत पॉपुलर चॉइसेस है, और सीयूईटी आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहा है कि कोई भी बच्चा आप बीटेक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने वाले हैं साइंस से। साइंस के बच्चे, अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो देख रहा है, अगर आप साइंस के लिए हो तो आपको पता चल गया होगा देख करके, यहां पर हमने बीएससी लिखा है, बैचलर्स इन साइंस, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, बायो केमिस्ट्री हो गया या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस में आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा साइंस का होना चाहिए, नंबर 1, उसको एक लैंग्वेज लेना है, एक लैंग्वेज ले ली, और उसके बाद उसको 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने, क्या लेने हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने। अब ये जो 3 डोमेन सब्जेक्ट बच्चा ऑप्ट करेगा, ऑब्वियसली बात है, अगर उसको फिजिक्स ऑनर्स करना है तो फिजिक्स लेगा, अगर उसको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है वो केमिस्ट्री लेगा, बायो केमिस्ट्री करना है तो भी केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन बनाएगा, अगर उसको मैथ्स ऑनर्स करना है तो ऑब्वियसली बात है मैथ्स ले लेगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वैरी करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएंगे या फिर आप पर्टिकुलर वेबसाइट्स में जाएंगे जो कि कॉलेजेस सीयूटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के अंदर इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की वैलिडिटी मेंशन करी है, एलिजिबिलिटी भी मेंशन करी है। और जब आप सीयूटी का फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर इन सारे कोर्सेज की प्रॉपर एलिजिबिलिटीज लिखी होती हैं। तो फॉर्म भरते वक्त मेरे भाई, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, प्लीज एक बार हमें कॉल करके एडवाइस जरूर ले लेना। ऑल्दो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत 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 अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन फॉर्म अगर आपने एक बार भर दिया और गलत भर दिया तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लीज डू कॉल अस बिफोर यू आर फिलिंग अप योर फॉर्म्स, जस्ट टू क्रॉस चेक दैट व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव गॉटन इनटू द सीयूईटी एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन इज मास कम्युनिकेशन, a very good option, very good option. Guys, if you really think that you are very good at communication, and communication, you know what is communication? When I say communication, communication is the way of interaction. It is the feeling that you express in front of someone and they are able to grab it, they are able to understand it very accurately. That is what is communication. But yes, जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर 2 मीडियम का मास कम्युनिकेशन की स्टडी के बारे में बात करते हैं। एक होगा हिंदी मीडियम मास कम्युनिकेशन और दूसरा होगा इंग्लिश मीडियम मास कम्युनिकेशन। ये 2 तरीके का मीडियम आपके पास है। आप हिंदी मीडियम मास कम्युनिकेशन कर सकते हो और आप इंग्लिश मीडियम मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। डीयू के अंदर 3 ऑप्शन है। एक है बीए इन जर्नलिज्म, राइट, जिसके लिए पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 से 6 कॉलेजेस होते थे और इनमें एडमिशन होता था 97, 98, क्लोज टू 99% के बेसिस पर। अगर किसी बच्चे का बेस्ट 4 में 99% के आसपास आता था तो उनको बीए इन जर्नलिज्म में उन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता था। दूसरा ऑप्शन था यहां पर BMMC, दूसरा ऑप्शन था BMMC जो कि गर्ल्स के लिए स्पेसिफाइड था और इसके लिए कॉलेज होता है जिसका नाम है IP कॉलेज फॉर विमेन। इस कॉलेज का क्या नाम है बच्चों? IP कॉलेज फॉर विमेन, यानी ये केवल गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को मास कम्युनिकेशन करना है, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड कैन टोटली अप्लाई that BMMC program. It's a degree program from Delhi University और एक बहुत ही टॉप क्लास कॉलेज है IP कॉलेज फॉर वुमेन जो कि बहुत पुराना है फॉर मास कम्युनिकेशन। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अंदर और ऑप्शन आता है विच इज DSJ, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। Delhi School of Journalism was started with the mindset that anybody who is interested to pursue mass communication as the career choice can totally go for this option. Delhi School of Journalism is 5 years integrated program. Yes, you are hearing me correct. It is 5 years integrated program. इस 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर बच्चे के पास ऑप्शन है कि अगर वो 3 साल पढ़ाई करेगा तो उसको मिलेगा BJ, बैचलर्स इन जर्नलिज्म,
और अगर आप फर्दर 2 इयर्स इसमें और ऐड कर देते हैं, दिस इज ऑप्शनल, तो आपको मिल जाएगा MJ विच इज मास्टर्स इन जर्नलिज्म। तो बच्चा CUET के एग्जामिनेशन के थ्रू DSJ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, BMMC बैचलर्स इन मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड BJ बैचलर्स इन जर्नलिज्म इनमें ट्राई कर सकता है। और दिस इज व्हाट आई एम स्पेसिफाइंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। अदर देन दैट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर आपको CUET के अंदर मास कम्युनिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। और मास कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आप टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइजिंग, PR, पब्लिक रिलेशन, अगर आप इन जैसे काम में जाना चाहते हो, इन जैसी इंडस्ट्रीज में जाकर के काम करना चाहते हैं, आप कंपनीज के अंदर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो, आपका मूवी मेकिंग में इंटरेस्ट है, आप मॉडलिंग करना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो, आप एक शो होस्ट करना चाहते हो, यू वांट टू बिकम एन एंकर, रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी, इफ अगर आपको एडिटर, राइटर, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट कुछ भी बनना है बच्चों, ये ऑप्शन एक बहुत प्यारा ऑप्शन है। और कुछ नहीं समझना तो एक छोटी सी बात समझ लो, दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, वो एडवर्टीजमेंट जरूर करती है। और अगर आप कंपनी के एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में भी जाना चाहें, सो दिस ऑप्शन इज देयर which you can apply. So that is about mass communication. मास कम्युनिकेशन के बारे में एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे और मिल जाएगी, जिसको आप देखेंगे तो उसमें मैंने मास कम्युनिकेशन डिटेल में समझाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है BA प्रोग्राम। अगर कोई बच्चा CUET के अंदर BA प्रोग्राम करना चाहे, तो जैसे मैं बोलता हूं BA प्रोग्राम, तो हर एक के दिमाग में एक ही नोशन आता है दैट दिस इज द कोर्स रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज। यहां पर एक्चुअली है क्या कि हम जब सोसाइटी में पले बढ़े तो हमने वही सही मान लिया जो हमने सुना। आज आपको अगर कोई BA बोलता है तो हर दूसरे बच्चे को यही लगता है ये ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के बच्चों का प्रोग्राम है। बट गाइस, देयर आर लॉट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट टू हु आर अप्लाइंग फॉर BA प्रोग्राम। और अगर आप खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप BA प्रोग्राम की लिस्ट देखेंगे, आपको 30 से 50 तरीके का BA प्रोग्राम नजर आ जाएगा, जिसमें आपको एडवर्टाइजिंग, मीडिया, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ये तो मैं ऑनर्स की बात कर रहा हूं, बट इन सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे। तो आप एक बार DU की वेबसाइट में जरूर जाकर के देख सकते हैं। एनीवेज, अगर आप BA प्रोग्राम करना चाहते हो तो आपने एक लैंग्वेज तो मैंडेटरीली लेना है। BA प्रोग्राम में एडमिशन लेने के 2 कॉम्बिनेशन है, पहला और दूसरा। पहला कॉम्बिनेशन ये बोलता है कि आपने एक लैंग्वेज ली, लेट्स से आपने इंग्लिश या हिंदी कुछ भी ले लिया, प्लस इसके साथ आप 3 डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करें, कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रांग हो, राइट, जो आपने क्लास 12 में पढ़े। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो टोटल आपका पेपर की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? 800 नंबर के आपके पेपर होंगे, क्योंकि आपने 4 ओवरऑल सब्जेक्ट लिए, 200 का एक था, 800 में से आपको एडमिशन मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है कि आप एक लैंग्वेज लें 200 नंबर का, प्लस आप एक डोमेन सब्जेक्ट लें 200 नंबर का, और आप इसके साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑप्ट करें 300 नंबर का। यानी यहां पर आपका जो टोटल वैल्यूएशन होगा वो कितना होगा? 700 नंबर का। तो बच्चों के पास BA प्रोग्राम में जाने के लिए ये 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, या तो वो एक लैंग्वेज 3 डोमेन लेकर के चल सकता है BA प्रोग्राम के लिए, या फिर वो बच्चा एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर के चल सकता है, बेस्ड ऑन विच यू कैन बी इंटाइटल्ड टू टेक एडमिशन फॉर द BA प्रोग्राम रिलेटेड डिग्री ऑप्शंस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी इन CUET एग्जामिनेशन। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, हम बात करेंगे BA ऑनर्स। BA honors like BA honors in psychology, BA honors in political science, BA honors in history, BA honors in English or any specified subject stream. If you want to go for BA honors, so unlike BSc जहां पर साइंस के बच्चे ने अपने सारे के सारे ऑप्शन वही लिए थे जिसमें उनको जाना है डोमेन, वैसे ही यहां पर BA ऑनर्स के लिए एक लैंग्वेज और 3 अदर डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, राइट। यानी यहां पर आपका ओवरऑल जो पेपर होगा 800 मार्क्स का होगा, और इसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। आपने एक लैंग्वेज लेनी है और 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं इसके लिए मिनिमम,
राइट, और आपके जो मार्क्स लगेंगे वो 800 मार्क्स ही लगेंगे। आपका जो भी सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा वो 800 मार्क्स के बेसिस पर ही होने वाला है। सो दिस इज अबाउट बीए ऑनर्स। अच्छा, बीए ऑनर्स के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आते हैं, तो आप सब्जेक्ट कोई भी सोच लो अपने दिमाग में, उससे रिलेटेड कोई भी आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो, बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल, ये क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी बैचलर्स ऑफ वोकेशनल के बारे में सुना, राइट, हो सकता है आपने सुना जरूर होगा। देखिए, इंडिया में हर कोई बीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल सब कोई जानता है, राइट। बैचलर्स ऑफ वोकेशनल ये भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, और इन ग्रेजुएशन की डिग्री के अंदर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल का मतलब है इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आपने बैचलर्स ऑफ वोकेशनल डिग्री करी और आपने इसमें अपना स्पेशलाइजेशन बैंकिंग रख लिया। क्या रख लिया? बैंकिंग। तो डेफिनेटली आप यहां पर बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरा 3 साल के अंदर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। बैंकिंग के अलावा लेट्स से आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रख लिया, तो ऑब्वियस सी बात है आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी आईटी इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। सिमिलरली यहां पर आपके पास ऑप्शन आता है वेब डिजाइनर का, राइट, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन वेब डिजाइनर, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन रिटेल मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे करके बहुत सारे बैचलर्स ऑफ वोकेशनल के स्पेशलाइजेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको सीयूईटी एग्जाम में मिलेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में एक बहुत एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि हम सबको पता है कि कल को आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपोजर है, जो आपने गेन करा है ड्यूरिंग द एजुकेशन और उसके बाद काम करके, वो आपको हेल्प करेगा। और इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इसको हाइप में लेकर के आ रहे हैं। एंड एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बाय 2030 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू रिप्लेस 80% of its graduation degrees or education system by vocational degree programs, so that कि बच्चे को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले, कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप्स मिले, आप काम करके सीखें। और इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च और कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में आकर के या ऑनलाइन मेरे साथ या मेरे काउंसलर के साथ इंडिविजुअल काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो आपको हम और कुछ बहुत सारा डिटेल में बता पाएंगे। इसमें एडमिशन के लिए एक लैंग्वेज चाहिए बच्चों, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो जो तुम्हारे पास है, एक डोमेन सब्जेक्ट चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक कॉम्बिनेशन ये है, तो वही 2 कॉम्बिनेशन, यहां पे भी 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। या तो आप एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर के 700 नंबर पे एडमिशन ले, राइट, या फिर आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट लेकर के 800 नंबर पे आप एडमिशन ले सकते हो। अब देखो, बार बार जब मैं 700 और 800 की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे सर 700 तो कम है, 800 ज्यादा है, तो मैं 800 वाला लेना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं भाई, जब आप एडमिशन लोगे तो ये 700 और 800 नहीं दिमाग में रखा जाएगा, ये दिमाग में रखा जाएगा दैट देयर आर 2 वेज ऑफ टेकिंग एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप बैचलर ऑफ वोकेशनल में जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं, 2 कॉम्बिनेशंस हैं जो आप बना सकते हैं और उसके बेसिस पर आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले ऑप्शन के बारे में जल्दी से बात करते हैं, विच इज BL-Ed। देखो, अब आपको यह भी पता होगा कि टीचिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का B.Ed करें, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने स्टेट्स में 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन एजुकेशन लॉन्च कर दिए हैं, जैसे BL-Ed, BA, B.Ed, राइट, देन BCom, B.Ed और सिमिलरली BSc, B.Ed। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। बहुत सारी टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको इस तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
स्पेशली अगर मैं सीयूईटी एग्जाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी को फोकस करते हुए बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गर्ल्स के लिए स्पेशलाइज्ड एक कोर्स आता है BLEd, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है जो केवल गर्ल्स कर सकते हैं। ऑल्दो BA BEd, BCom BEd और BSc BEd कोई भी कर सकता है, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, कोई भी इस डिग्री के लिए जा सकता है। बट जो BLEd है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है। और BLEd जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 टॉप गर्ल्स कॉलेजेस लाइक लेडी शुरा, मिरांडा हाउस, जीसस एंड मैरी, गार्गी, इन जैसे कॉलेजेस में आपको प्रोवाइड किया जाता है। हर एक कॉलेज के अंदर 50 सीटें हैं। टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 400 BLEd की सीटें हैं। और अगर किसी बच्चे का टीचिंग में इंटरेस्ट हो बाय बीइंग अ गर्ल, मेरा सबसे पहला आपके लिए एक ये एडवाइस है, इफ यू आर अ गर्ल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप BLEd के लिए पक्का ऑप्ट कर लें जब आप अपना CUET का फॉर्म भरेंगे। और इसमें जाने के लिए बच्चों आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, बहुत सिंपल सा एक लैंग्वेज लेना है और 3 दूसरे डोमेन सब्जेक्ट, यानी पेपर का जो कैलकुलेशन है वो 800 नंबर पे होने वाला है। इसके बेसिस पर आप टीचिंग में जा सकते हैं, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री टीचिंग में कर सकते हो और आप एक प्राइमरी लेवल का टीचर बन सकते हैं। आप कल को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं। एंड सिंस इट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट मी गर्ल्स, अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो कोई भी प्राइवेट स्कूल आपको प्रोबेबली आराम से इजीली 40-50 हजार की सैलरी में पिक कर सकता है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, लैंग्वेज ग्रेजुएशन डिग्रीज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज की डेट में, वो बहुत सारा क्राउड आता है, स्पेशली दिल्ली NCR में तो नाउ इट हैज बिकम अ क्रेज। बच्चे मेरे पास आकर के बोलते हैं सर आई वांट टू परस्यू ग्रेजुएशन इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, मे बी फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, जर्मन, बहुत सारी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो आज की डेट में बच्चों के बीच में पॉपुलर हो रहे हैं। एंड पीपल वांट टू गेट इनटू सच प्रोफेशंस, क्योंकि ये कुछ नया है जहां पर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। और लैंग्वेज आपको पता है कि कोई भी लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग होती है, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, आप कोई भी लैंग्वेज, इंडिया के अंदर भी देखो कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और कितना अच्छा लगता है जब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, है या नहीं। अगर आपके फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं, आप उनसे गाँव वाली लैंग्वेज में बात करते हो, फिर देखो क्या माहौल बनता है, राइट। तो आपको जब लैंग्वेज आप काफी सारी सीखेंगे तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। कल को आपको कोई भी कंपनी जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करती है उस पर्टिकुलर कंट्री में आपको जॉब ऑफर कर सकता है। आप इसके थ्रू बहुत सारे अच्छे प्रोफाइल्स में जा सकते हैं, MNCs में जा सकते हो, आप लोग जो एम्बेसीज हैं उनके अंदर जॉब में जा सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में भी जाने के लिए बच्चों आपको एक लैंग्वेज ऑप्ट करना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए और 3 अदर डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, यानी अगेन पेपर कितने नंबर का होगा, 800 नंबर का होगा। तो ये है आपका लैंग्वेज के लिए। तो बच्चों ये जो मैंने अभी आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको इसलिए भी बताए ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप CUET में एक ही एग्जाम के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा अब आपके लिए एक छोटा सा एडवाइस है। अब एडवाइस क्या है पहले सुनते हैं, फिर हम कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। आपको एक छोटा सा एडवाइस है कि जब आप CUET का फॉर्म भरें तो आप क्या करेंगे, आप एक लैंग्वेज लेंगे और जितनी भी आपने 12th में सब्जेक्ट बाकी रह गए, जो आपकी CUET में एलिजिबल सब्जेक्ट्स हैं उन सबको ऑप्ट कर लो, कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़ो। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पक्का लिखो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को छोड़ना मत, क्योंकि ये तो मैंने आज DU स्पेसिफिक काउंसलिंग आपको दिया, लेकिन CUET के अंदर मैंने बताया 100 यूनिवर्सिटीज हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर हो रहा है। और इसीलिए बच्चे को क्या कॉम्बिनेशन लेके चलना है, लैंग्वेज लेगा, 3 से 4-5 डोमेन सब्जेक्ट आप ऑप्ट करिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑप्ट करिए और पूरा एक कंपोजिट, पूरा एक कॉम्बो के लिए तैयारी करना शुरू करिए। अच्छा, यहीं पर क्वेश्चन आता है कि सर हम तैयारी कब शुरू करें। अगर आप अभी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए हिट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपका 31 मार्च को अगर आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होता है, 2 अप्रैल को खत्म होता है, उसके इमीडिएटली बाद आप करियर लीडर्स पे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करिए। हम लोग यहाँ पर क्रैश कोर्सेज ऑफर करेंगे जिसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, डोमेन्स हैं,
आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इनको हम आपको स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज के थ्रू स्टडी करवाएंगे। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के मॉड्यूल रन करते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन लाइव पढ़ सकते हो, आप चाहो तो ऑफलाइन हमारा जो लक्ष्मी नगर में ब्रांच है यहां पर भी आकर के स्टडी कर सकते हैं। आपको दोनों ही तरीके में कहीं पर कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग जो भी फैकल्टी आपको हमारे यहाँ पढ़ाने वाले मिलेंगे वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट डोमेन में कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। उन्होंने 50,000 बच्चे पढ़ाए हैं और इसलिए दे आर वेरी मच कैपेबल कि वो आपको बहुत अच्छे से आपके एग्जाम के लिए पढ़ा पाएंगे। कुछ चीजें जो मैं चाहता हूं कि आज आप करियर लीडर्स के बारे में जानें। आपने मुझे यहां तक सुना है, 5 मिनट मुझे और देकर के, बस 5 मिनट मैं क्या हूं, करियर लीडर्स क्या है उसके बारे में आप जानो। करियर लीडर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें कि हमने CUET बहुत शुरुआत से, जब अनाउंसमेंट हो रही थी तभी से हम लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू करा था। हमने 2022 में जब पहली बार CUET का एग्जाम हुआ है उसमें लगभग 98% प्लस रिजल्ट निकाल दिया है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को हमारे DU और टॉप यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया था। इस साल हमारे यहाँ का जो हाईएस्ट स्कोर रहा था वो था 800 नंबर में 792 मार्क्स, राइट, हु हैज स्कोर्ड 99.72 परसेंटाइल। तो ये भी आप समझ सकते हैं वी आर एबल टू प्रोड्यूस द परसेंटाइल टॉपर्स। हमारे यहाँ से इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लगभग 150 से ज्यादा बच्चों के 100 परसेंटाइल स्कोर आए हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, राइट। ऑल डोमेन, सारे डोमेन के लिए पढ़ाते हैं, सारे एप्टीट्यूड के लिए पढ़ाते हैं। कंप्लीट आपको एक पैकेज दे देंगे जिसमें आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फैकल्टीज विद मिनिमम 10 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। प्रॉपर आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक मिलेगी, चाहे वो एप्टीट्यूड की हो चाहे वो डोमेन की हो, हम आपको पूरी बुक्स देंगे। सारे के सारे असाइनमेंट्स, क्लासरूम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट हम आपको खुद से प्रोवाइड करेंगे, बाहर से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा हम आपको देंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हम इंडिया में सबसे बड़ी मॉक टेस्ट सीरीज आपको देने वाले हैं, जिसमें हम आपको लगभग 70 से 80 मॉक टेस्ट दे देंगे क्रैश कोर्स के टाइम पे। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके के लेक्चर्स हैं। आप ऑफलाइन भी अटेंड करेंगे तो भी रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में मिल जाएंगे देखने के लिए, रिवीजन करने के लिए। आप अगर ऑनलाइन लाइव अटेंड करते हैं तो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देखने को मिलेगा। यानी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी पढ़ेंगे, आपको हम अपने सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके ऐप पे देते रहेंगे, ताकि जब आपका एग्जाम आएगा आपको पूरा रिवीजन करना रहेगा, आप उसको अच्छे से अपना प्रॉपर रिवाइज करके जा पाएंगे। गाइडेंस टिल लास्ट मेरिट लिस्ट। आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो ये जरूर आप मान के चलिए, अगर आप हमारे पास करियर लीडर्स में एंट्रेंस की तैयारी करते हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम गाइडेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म फिलिंग कि फॉर्म कैसे भरना है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपका फॉर्म भरवाएंगे। इसके अलावा हम आपको गाइडेंस एकदम लास्ट तक देंगे बेटे, कि अगर आपने किसी कोर्स में नहीं पहले राउंड में एडमिशन मिलता है, सेकंड में मिलने वाला है, थर्ड में मिलने वाला है, स्पॉट में मिलने वाला है, वो सारा का सारा गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट्स भी देंगे, ना कि सिर्फ CUET बट अदर देन CUET। अगर आपका किसी पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पर 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ और लास्ट में जो 2 महीने का क्रैश कोर्स होता है, जैसे अभी इस साल 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम है, मैंने आपको बताया था 21 मई से 31 मई के बीच में है, तो आप हमारे पास 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमने अपने रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए हैं। आप हमारे को कॉल करके हमारे एग्जीक्यूटिव से फी डिटेल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन और बैच टाइम के बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं। बैचेस जैसा कि मैंने बताया, हम सारे डोमेन पढ़ाएंगे, लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे और हम लोग एप्टीट्यूड भी पढ़ाएंगे। और इसके लिए ऑनलाइन लाइव और ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेस में आप यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं। क्लासेस बोर्ड के बाद हम ऑल 7 डेज चलाएंगे, हम कोई छुट्टी नहीं करने वाले बच्चों, क्योंकि हमें पता है 1.5-2 महीने का टाइम मिल रहा है। 1.5-2 महीने में जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे। डेली 5 घंटा पढ़ाना है, 6 घंटा पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे आपको, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हमारा कमिटमेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका करियर उस चीज पर डिपेंड करता है। और हम आपको डेली कम से कम 3 से 5 घंटा तो मिनिमम देने वाले हैं। अगर आप डोमेन लेते हैं तो 5 घंटा, डोमेन नहीं लेते हैं तो लगभग 3 घंटा आपको पर डे पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूं। मेरा नाम है विमल गुप्ता। आप प्लीज इस वीडियो को, मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मुझे पता है कि जब बच्चे इस
इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, आज उन्होंने इस वीडियो को देखा होगा, अगर आपने शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं मुझे, तो आपको ये भी पता है इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए कितनी क्रूशियल है बच्चों। और प्लीज एक हमारा ये एफर्ट है, यूट्यूब में आने का एक एफर्ट है कि हम अपने चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इसको खुद से तो सब्सक्राइब करो ही, अपने फ्रेंड से भी इसको सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन आप दबाएंगे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगे। और ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप तक सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। तो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं, आप इस मोबाइल नंबर को अपने पास सेव कर सकते हैं। दिस इज डायरेक्ट माय मोबाइल नंबर, जिसमें कि आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करके आप अपनी मुझे क्वेरीज भेजिए, मैं आपको टाइम मिलते ही डेफिनेटली मैं यहां से कॉल करूंगा, मैं आपको यहां से सारी की सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको रेक्टिफाई करेंगे। सो आई होप कि ये एफर्ट आप अप्रिशिएट करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।